हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुग्रोथ। दिस इज सौम्या और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। अब होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ दिस इज समथिंग अबाउट मी। आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, दिस इज माय ईमेल आईडी। आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। Now, firstly, we'll understand the concept of economics. Every person is engaged in some economic activity. अब हर person किसी ना किसी economic activity में engaged है, चाहे वो एक child है, चाहे वो एक old man है। सबसे पहले economic activity के बारे में हम पढ़ेंगे consumption. Consumption एक economic activity है। Now we all consume different goods and services for satisfaction of our wants. अब हमें अपने wants को satisfy करने के लिए different goods and services को consume करना पड़ता है, वो हमें लेनी पड़ती है different goods and services, तो उसे हम कहते हैं consumption। और consumer कौन होता है? consumer वो person होता है जो consume करता है different goods and services for satisfaction of his wants। अब next economic activity के बारे में हम पढ़ेंगे, that is production. Now many of us as producers are engaged in production of different goods and services for generation of income. अब काफी सारे लोग हैं जो as producers different goods and services को produce करते हैं ताकि वो income generate कर पाए। इस economic activity को हम कहते हैं production। ये भी एक economic activity होती है। अब producer कौन होता है? producer वो person होता है जो produce करता है goods and services for generation of income। Now next is saving and investment. ये भी economic activities होती हैं and many of us are savers and investors. बहुत सारे हम में से savers भी होते हैं, investors भी होते हैं। We save a part of our income for future consumption or investment. अब basically saving का मतलब क्या होता है? Part of income which is not consumed. वो part of income जो consume नहीं की जाती है उसे हम कहते हैं saving. Investment का मतलब क्या होता है? Investment expenditure by the producers for purchase of assets which help in income generation. अब वो एक्सपेंडिचर खर्चा होता है प्रोड्यूसर्स का एसेट्स परचेज करने के लिए जिससे हम इनकम फर्दर जनरेट कर सके, दैट इज इन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है विच इज रिलेटेड टू यूज ऑफ स्केर्स मीन्स। स्केर्स का मतलब होता है लिमिटेड, यहाँ पे स्केर्स मीन्स और रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं। सो जब भी हम मीन्स को या रिसोर्सेज को यूज करते हैं that is economic activity. Means are always scarce in relation to our wants. अब means हमेशा limited होंगे, हमारी wants हमेशा unlimited होती है। Now according to Alfred Marshall, economics is study of mankind in ordinary business of life. So economics क्या होती है? Economics it is study of mankind in ordinary business of life. ये definition दी है Alfred Marshall ने। Now, scarcity is the cause of economic problem and therefore of economics. अब scarcity क्योंकि हमारे पास limited means है, हमारे पास जो means और resources हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसी की वजह से economic problem होती है and this is the cause of economic problem and therefore of economics. Now, resources are always scarce in relation to our wants. Resources हमेशा कम होते हैं, limited होते हैं और हमारी wants हमेशा ज्यादा होती है। Example, a 10 rupee note in your pocket can be spent on tea or coffee. अब अगर हमारे पास एक 10 रुपए का नोट है तो उसको हम टी पे भी खर्च कर सकते हैं, कॉफी पे भी खर्च कर सकते हैं। एज रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, दिस इज व्हाट वी कॉल इकोनॉमिक प्रॉब्लम और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो इसलिए हम उसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बोलते हैं। सो स्केर्सिटी इज द कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड देयरफॉर ऑफ इकोनॉमिक्स। Now, what is an economic problem? Problem of choice on account of fact that resources are scarce and have alternative resources. अगर पूछा जाए आपसे कि economic problem क्या होती है? Economic problem problem of choice है on account of the fact that resources are scarce. क्योंकि resources limited हैं और उनके alternative uses हैं, तो हमें choose करना पड़ता है कि हमें किस resource पे spend करना है, कौन से resources use करने हैं, कौन से resources use नहीं करने हैं। Now there are three distinct components of economics. तीन components होते हैं, consumption, production
डिस्ट्रीब्यूशन। 3 कंपोनेंट्स है इकोनॉमिक्स का, पहला कंजम्पशन है, फिर प्रोडक्शन है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन है। नाउ फर्स्ट वील डिस्कस कंजम्पशन। As consumers, we have limited means and unlimited wants. How to allocate given means to purchase goods and services to maximize our satisfaction. This is study of consumption. अब consumption के बारे में मैंने पहले भी बताया था। Consumption, as consumers, हमारे पास limited means है, हमारे पास बहुत कम और limited means होते हैं। means में हम money की बात भी, हम money भी बोल सकते हैं, limited money, और हमारी जो wants है वो हमेशा unlimited होती हैं। तो हमें कहाँ कहाँ अपने मीन्स लगाने हैं, कहाँ कहाँ हमें पैसा लगाना है, कैसे परचेज करने हैं गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि जो हमारी वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो सके, मैक्सिमाइज हो सके हमारी सेटिस्फेक्शन। तो इसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ कंजम्पशन। सो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। सेकेंड कंपोनेंट इज प्रोडक्शन। नाउ प्रोड्यूसर्स आल्सो हैव लिमिटेड मीन्स। अब प्रोड्यूसर्स के पास भी लिमिटेड मीन्स है, while they have wide range of goods and services to choose from for their firms and factories. अब प्रोड्यूसर्स के पास भी लिमिटेड मीन्स होते हैं और उनके पास चॉइसेस बहुत सारी हैं कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस करें अपनी फर्म्स के लिए या फैक्ट्रीज के लिए। सो दे चूज विच आर लीस्ट एक्सपेंसिव। अब वो चूज करते हैं, वो मीन्स वहां पे लगाते हैं जो लीस्ट एक्सपेंसिव है गुड्स एंड सर्विसेज, वो बनाते हैं which gives maximum revenue, उनका जिससे रेवेन्यू सबसे ज्यादा हो जाता है, so that profit is maximized, जिससे उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी है। इसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। सो दिस इज कॉल्ड स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। सो दिस इज द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन। नाउ थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दोज हु हैव वर्कड एज एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें हम पढ़ते हैं कि जो इनकम है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी उनके बीच में, वो जो एज एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन वर्क करते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अब फॉर लैंड क्या मिलता है? रेंट। लेबर को क्या मिलता है? वेजेस। कैपिटल, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉफिट। सो ये चारों तरह से डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इंप्लाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी भी कहते हैं अमंग द owners of factors of production, that is land, labor, capital and entrepreneurship. Now what is statistics? It means quantitative information or quantification of facts and figures. किसी भी चीज को अगर हम numerically लिख सकते हैं, that is statistics. कोई भी information जो numerically express की जा सकती है, which can be classified, tabulated or systematically presented is known as statistics. तो जिसके facts है, figures है। अब स्टैटिस्टिक्स को दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है, प्लूरल सेंस एंड सिंगुलर सेंस। नाउ इन प्लूरल सेंस, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल डाटा। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो नंबर्स में या न्यूमेरिकल डाटा में रिप्रेजेंट हो सकती है उसे हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स। दैट इज इन प्लूरल सेंस। अब एग्जाम्पल, राम गेट्स 100 रुपीज पर मंथ एज पॉकेट अलाउंस इज नॉट अ स्टैटिस्टिक्स। ये स्टैटिस्टिक्स क्यों नहीं है? ये स्टैटिस्टिक्स इसलिए नहीं है बिकॉज neither it is an average nor an aggregate। ना ही ये किसी चीज का एग्रीगेट है, ना ही किसी चीज की एवरेज है। ये राम की एक खुद की इंफॉर्मेशन है कि उसे 100 रुपीज पर मंथ पॉकेट अलाउंस मिलते हैं, सिंगल इंफॉर्मेशन। ऑन द अदर हैंड, एवरेज पॉकेट अलाउंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। अब क्लास 10 के सारे स्टूडेंट्स के पॉकेट अलाउंस का एवरेज है, सो दिस कैन बी सेड एज स्टैटिस्टिक्स बिकॉज ये एवरेज है क्लास 10 के स्टूडेंट्स का, ये सिंगल पर्सन की इंफॉर्मेशन नहीं है। सो दिस इज स्टैटिस्टिक्स। Now definition of statistics. Statistics are numerical statements of facts in any department of inquiry placed in relation to each other. तो numerical statements होती हैं facts की किसी भी department में which is placed in relation to each other, that is called statistics, जो compare की जा सकते हैं एक दूसरे से। Now this definition was given by Bolle. Now features or characteristics of statistics in plural sense. अब इसके features क्या हो जाएंगे? पहला feature aggregate of facts. A single number does not constitute statistics. No conclusion can be drawn from it. It is only the aggregate number of facts. अब कोई भी single information, जैसे हमने राम की बात की थी कि राम की pocket allowance 100 रुपीज पर मंथ है, that is not statistics क्योंकि वो एक single information है, aggregate नहीं है, इससे कोई conclusion draw नहीं कर सकते, किसी के साथ compare नहीं कर सकते,
तो सिंगल नंबर कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है, इट इज ऑलवेज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स. तो फर्स्ट फीचर इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स. Second feature is numerically expression. Now, statistics are expressed in terms of numbers. Qualitative aspects like small or big, rich or poor, etc. are not called statistics. अब कोई भी चीज जो न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है उसे ही हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं. अब कोई चीज स्मॉल है, बिग है, रिच है, पुअर है, दैट कैन नॉट बी सेड एज स्टैटिस्टिक्स. कोई भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट स्टैटिस्टिक्स नहीं होता, हमेशा क्वांटिटेटिव होता है, विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. Next is multiplicity of causes. Statistics are not affected by any single factor. अब statistics कभी भी single factor से affect नहीं होता है. For example, 30% increase in prices may have been due to several causes like reduction in supply, increase in demand, shortage of power. अब अगर prices increase हो गए 30% से, तो इसका सिर्फ एक cause नहीं होगा, बहुत सारे causes होंगे, जैसे supply decrease हो गई होगी, demand increase हो गई होगी, या power की shortage हो गई होगी. तो there are always multiplicity of causes. सिर्फ एक सिंगल फैक्टर से स्टैटिस्टिक्स इफेक्ट नहीं होता है. फोर्थ फीचर इज रीजनेबल एक्यूरेसी. एक्यूरेसी मस्ट बी देयर व्हाइल कलेक्टिंग डाटा. अब जब हम डाटा कलेक्ट कर रहे होंगे उस टाइम पे एक्यूरेसी होनी चाहिए, हमें ठीक से डाटा कलेक्ट करना है. एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट्स नेचर, साइज एंड अवेलेबल रिसोर्सेज. अब जो एक्यूरेसी है किस पे डिपेंड करता है कि क्या पर्पस है इन्वेस्टिगेशन का, नेचर क्या है इन्वेस्टिगेशन की, साइज क्या है, कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. So there should be reasonable accuracy. Now fifth feature is mutually related and comparable. Now numericals which are mutually comparable are called statistics. जो भी numericals को mutually compare कर सकते हैं उन्हें हम statistics बोलते हैं. For example, Mohan is 40 years old, Ram is 5 feet tall and Rohan has 60 kgs of weight. अब ये age है, ये height है and ये weight है. तो तीनों चीजें आपस में compare नहीं हो सकती, different चीजें हैं, different SI units है. These numbers cannot be called statistics. जो आपस में कंपेयर नहीं हो सकते न्यूमेरिकल्स, उनको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते. तो they should be mutually related and comparable. Now sixth is predetermined objective. Any information collected without any definite objective will only be numerical value and not statistics. तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर बिना किसी ऑब्जेक्टिव के हमने फाइंड की है, कलेक्ट की है, तो उसे हम सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू कहेंगे, उसे हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते. तो हर एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कोई डेफिनेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, प्रीडिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. सेवेंथ फीचर, enumerated or estimated. If the field of investigation is vast, the procedure of estimation may be helpful. अगर बहुत बड़ा फील्ड है इन्वेस्टिगेशन का, हमें बहुत सारे एरिया में इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो वहां पे प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेशन में भी हेल्पफुल. वहां पे हम एस्टिमेशन से हम वैल्यू निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 लाख पीपल अटेंडेड द रैली एड्रेस्ड बाय पीएम इन दिल्ली. तो ये अप्रॉक्स वैल्यू है, एस्टिमेशन से निकाली हुई वैल्यू है. 1 लाख पीपल, इट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू. सो 1 लाख वैल्यू इज फ्रॉम एस्टिमेशन. और ये क्यों किया है हमने, क्योंकि द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वास्ट, क्योंकि वहां पे जो एरिया है जहां पे हमें देखना है कि कितने लोगों ने अटेंड की रैली, वो बहुत बड़ा है. तो इसलिए एस्टिमेशन से 1 लाख पीपल हमने निकाल लिया. 8th point is collected in a systematic manner. Now before collecting information, a plan must be prepared. अब जब भी हमें डाटा को कलेक्ट करना है, एक सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करना है, पहले कलेक्ट करने से पहले इंफॉर्मेशन एक प्लान प्रिपेयर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, डाटा रिगार्डिंग मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स विदाउट एनी रेफरेंस टू क्लास, सब्जेक्ट, एग्जामिनेशन विल लीड टू नो कंक्लूजन. अगर हम डाटा ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स लिखते हैं, सबके मार्क्स लिखते हैं बिना क्लास लिखे, सब्जेक्ट लिखे, एग्जामिनेशन लिखे, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है. दैट विल लीड टू नो कंक्लूजन. तो हमें एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से पहले. Now here's the end of this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पर्सनली टेक्स्ट करके भी आप पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.